हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 10th मैथ्स के प्रिपरेशन की जर्नी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रियल नंबर में कौन से थ्योरम्स यूज हो रहे थे, उनको हमने डिस्कस किया था। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, और यूक्लिड डिवीजन लेमा, और डिविजिबिलिटी का रूल था। ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पहला एग्जांपल है आर.डी. शर्मा से। इसमें बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसा कि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, या तो वो प्राइम होगा या तो उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब ये सारे नंबर प्राइम नहीं हैं, तब इनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो बस इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है हमें। जैसे पहला नंबर हमारे पास 140 है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा आना चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, कौन सा 3 से डिवाइड होता है। ये सब अगर आपको पहले से पता है तो बहुत ईजीली आप कर लेंगे। नहीं पता है तो इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखे हैं डिविजिबिलिटी रूल करके, शॉर्ट वीडियो है, उसको आप देखकर डिविजिबिलिटी रूल अपना क्लियर कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा, 2 से डिवाइड करने पर 35। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 are 35 एंड 7 1s are 7। सो 140 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7, or it can further be written as 2 power 2 into 5 into 7। ये हमने 140 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर दिया। चलिए एक और नंबर लेते हैं हम। ये सारे नहीं करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट सारे लेते हैं, बाकी सब तो इजी हैं। जैसे 5th वाला एक ले लेते हैं हम, 5005। So clearly it is visible that this number is divisible by 5, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। अच्छा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, डिजिटल सम करके देखते हैं। 5 + 5 10 आ रहा है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 5 से ही डिवाइड करना है। 5 1s are 5, 0 0 एंड 5 1s are 5। अब ये नंबर 1001 ये 7 से डिवाइड होने वाला है, तो 7 1s are 7, 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 4s are 28, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 3s are 21। ना दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 ओनली, 11 1s are 11, 11 3s are 33। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे डिवाइड करके भी क्वोशंट लिख सकते हैं। 11 1s are 11, 3 बचेगा, 11 3s are 33। तो इस तरह से क्वोशंट हमारा 13 आ जाता है। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा ये। सो 5005 कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11 into 13। इस तरह से हम इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब लास्ट वाला नंबर लेते हैं। 6th वाला हमारे पास क्या है, 7 4 2 एंड 9। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 7 4 2 9। ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करते हैं, 7 + 4 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 आ रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर 5 से चेक करते हैं, तो 5 लास्ट डिजिट तो 0 या 5 नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि 9 + 4 13, 7 + 2 9, 13 और 9 का गैप 4 आ रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कट रहा है, तो 17 से ये कटेगा। अब नंबर 17 4s are 68, 6 बचेगा रिमाइंडर, 17 3s are 51, 11 बचेगा, 17 7s are 119, 17। तो ये 23 से डिवाइड होने वाला नंबर है। 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 21 3 1s are 23, 20 रिमाइंडर बचेगा, 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 19 से भी ये डिवाइड हो सकता था, तो
19 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सो 7429 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से इसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूव दैट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 रेज द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है, मतलब 4 रेज द पावर n जो हमारे पास एक नंबर है, इसमें n की जगह पे कुछ भी आप रखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी भी एक ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसके लास्ट में 0 आता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है। आप ये बताइए कि किसी नंबर के लास्ट में 0 कब आता है? जब उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स हों। कोई भी नंबर आप लीजिए जिसके लास्ट में 0 आता है तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स ज़रूर होंगे, हमेशा 2 और 5 के फैक्टर ज़रूर होंगे। कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे 60 आपने ले लिया, 60 का प्राइम फैक्टर ऐसा होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 3 12 इंटू 5। तो 2 और 5 इसके फैक्टर्स में ज़रूर होते हैं, तभी उसके लास्ट में 0 आता है। अब आप देखो 4 रेज द पावर 9 को अगर आप ले रहे हो तो 4 रेज द पावर 9 को हम लिखेंगे 2 रेज द पावर 2 होल पावर n, तो 2 रेज द पावर 2n। आप देख रहे हो 4 रेज द पावर n में 2 तो है बट देयर इज़ नो 5 इन इट। लास्ट में 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए इसके फैक्टर्स में। 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। अब देखिए इसका जस्टिफिकेशन क्या है हमारे पास। फॉर ए नंबर टू एंड विद 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। मतलब किसी नंबर को 0 पे फिनिश होने के लिए उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। 4 एज द पावर n में 4 एज द पावर n हैज़ 2 एज ए फैक्टर but it doesn't has 5, so it can never be end with 0, isn't it? सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट 12 रेज द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 और 5। कि 12 पावर n में n के प्लेस पे कोई भी नंबर आप रख दीजिए, ये कभी ऐसा नंबर नहीं देगा जिसके लास्ट में 0 या 5 आए। तो सेम वही प्रोसीजर है हमारा करने का। सो 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और होल पावर n है। You can see clearly here, for a number to end with 0 or 5, a number must have 2 and 5 as its prime factors। मतलब किसी नंबर को अगर 0 पे या 5 पे एंड होना है तो उसमें 2 या 5 उसके प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 तो है प्राइम फैक्टर में इसके, लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब यह नंबर कभी भी 0 या 5 पर एंड नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन ठीक इसी तरह से लिखना है जैसे आपने अभी एग्जाम्पल नंबर 4 का लिखा था। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है। प्रूव दैट देयर आर इन्फिनेटली मेनी पॉजिटिव प्राइम्स। हमें ये प्रूव करना है कि अनगिनत पॉजिटिव प्राइम एग्जिस्ट करते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। मान लेते हैं लेट there are finite number of primes। हमें ये प्रूव करना है कि अनगिनत पॉजिटिव प्राइम होते हैं। उसके उल्टे हम ये मान लेते हैं कि गिनती के कुछ प्राइम नंबर होते हैं। मान लेते हैं लेट P1 P2
P3, जहाँ P1 बड़ा है, P2 बड़ा है P3 से, P3 बड़ा है P4 से, P5 डॉट 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 Pn। ऐसे ढेर सारे हमारे पास Pn तक प्राइम नंबर हैं, इतने प्राइम नंबर हैं हमारे पास क्लियरली। अब आप ये देखो, अगर इनका प्रोडक्ट हम करें P1 डॉट P2 P3 P4 P5 डॉट 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 Pn तक, ये जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट एक ऐसा नंबर है जो P1 से लेके Pn तक सभी नंबरों से डिवाइड होगा। क्लियरली दिस इज divisible by each P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो P1 से भी डिवाइड हो रहा है, P2 से भी डिवाइड होगा, P3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इनमें सभी का प्रोडक्ट शामिल है। अब अगर हम ये जो प्रोडक्ट हमारा था, इसमें अगर 1 ऐड करें, इस पूरे प्रोडक्ट में अगर हम 1 ऐड कर दें, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए इस चीज़ को हम लिखते हैं। देन वी कैन राइट लेट x इक्वल जो है हमारे पास, जो हमारा प्रोडक्ट था P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn तक का जो प्रोडक्ट था, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा इज़ नॉट डिविजिबल बाई ईच P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn। मतलब अब हमें एक ऐसा नंबर मिल चुका है जो P1 से लेके Pn तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। x इज़ नॉट डिविजिबल बाई P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। x इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं। क्यों नहीं डिविजिबल है? क्योंकि देखिए पहले ये सारे नंबर P1 P2 P3 से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन जब हम इनमें 1 ऐड कर दिए, तब जब आप P1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा तो डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन डिवाइड होगा, लेकिन 1 रिमाइंडर जो है बच जाएगा। 1 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है P1 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली आप जब P2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन ये पूरा P2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर से 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये x जो ऐसा नंबर है जो P1 P2 P3 P4 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आप समझिए x जो है इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब x या तो एक प्राइम होगा या तो खुद एक प्राइम नंबर है, और x हैज़ डिवाइजर्स अदर देन P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। जब x P1 P2 P3 इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब या तो x प्राइम होगा कि x किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, या फिर x के दूसरे डिवाइज़र होंगे इनके अलावा, इनसे नहीं कट रहा है तो किसी और से कटेगा। तो इसका मतलब है कि x का जो डिवाइज़र है वो भी एक प्राइम होगा, क्योंकि x कंपोजिट नंबर से तो कटेगा नहीं। अगर कंपोजिट से कटता तो इनमें से किसी एक से तो डिवाइड हो ही जाता। तो इसका मतलब x किसी दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अब हमने माना क्या था कि हमारे पास इतने ही प्राइम नंबर हैं P1 से लेके Pn तक, लेकिन हमें एक नया प्राइम नंबर मिल गया जो कि x का डिवाइज़र है। इसका मतलब P1 P2 P3 Pn के अलावा भी कुछ प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरह से आप जो नया प्राइम आएगा उसमें भी 1 ऐड करके उसके लिए भी एक नया प्राइम ढूंढ सकते हो। इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए इसका कंक्लूज़न क्या लिखेंगे
कि x का जो दूसरा डिवाइज़र है वो एक प्राइम होना चाहिए। इसका मतलब कि जो P1 P2 Pn है इनके अलावा भी कोई दूसरा प्राइम है, लेकिन हमने तो ये माना था कि बस इतने ही प्राइम होते हैं। इसका मतलब हमने जो माना था वो रॉन्ग है। इसका मतलब हमने क्या माना था, हमने माना था कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।